मेरा एक प्रश्न है आपसे कि मेरा माइक ना छीना जाए। हैं? मेरा माइक छीना ना जाए, ये सवाल है आपका, तो माइक ना छीना जाए। ये पहले हम ये आपको बता रहे हैं, मेरा माइक ना लिया जाए। मेरा एक प्रश्न है कि मैं 3 दिन हो गए यहाँ वृंदावन में आए हुए, तो आज सुबह जब मैं परिक्रमा लगा रहा था तो कुछ माताएं मैं ऐसे मिली जिनके पास ना तो ठीक से कपड़े हैं ना उनको भोजन मिल पाता है। तो हमने उनसे पूछा कि आपने गौरी गोपाल आश्रम में जाने की कोशिश क्यों नहीं की, तो उन्होंने हमसे कहा कि हमें वहाँ पे नहीं रखा जाता है। तो हमने कहा आपने महाराज जी से मुलाकात की या नहीं की, तो उन्होंने बताया उनके कर्मचारी हमको मिलने नहीं देते महाराज जी से। देखो हम तो आपसे मिल रहे हैं, सबसे मिल रहे हैं, सब आके मिल रहे हैं, हमसे अंदर बैठते हैं, सब आके मिल रहे हैं। कुछ माताएं ऐसी होती हैं जिन माताओं को कहा जाता है कि आप क्यों आई हो। यहाँ के एक नियम है, कोई भी माता आती है ना, सबसे पहले माँ से कहा जाता है कि आप अपने घर का किसी का नंबर दो, अपने बेटे का नंबर दो, बेटी का नंबर दो, क्योंकि आप क्यों आई हैं वो कारण तो जाने जी। आपकी गलती है या बच्चों की गलती है। तो बच्चों, अब हम किसी माँ को रख लें, कल को उसका बच्चा कहे कि लो आपने हमें सूचित क्यों नहीं किया, तो हमारा तो कर्तव्य है कि हम पहले आपको सूचना दें। तो यहाँ 290 माताएं रहती हैं ना, तो वो 290 माताओं का पहले ये वेरिफिकेशन किया जाता है कि आपके घर में सब ठीक है। हम स्वयं बेटे से बात करते हैं कि बेटा तुमने अपनी माँ को क्यों निकाला। पहले हम 99% कोशिश करते हैं कि बेटा अपनी माँ को लेके जाओ, तुम अपने माँ की सेवा करो। हम पहले उसे मोटिवेट करते, समझाते हैं, तुम क्यों निकालोगे अपनी माँ को, क्यों निकालोगे, उसने तो नहीं निकाला तुम्हें। जितना हम समझा सकते हैं उतना समझाते हैं। अब हम जब समझाएंगे वो बच्चा समझ जाएगा। तो कुछ माताओं के बच्चे बोलते हैं अच्छा गुरुजी हम आ रहे हैं, हम अपनी माँ को ले जाएंगे, हम ले जाएंगे। तो फिर माँ बोलती है गुरुजी नहीं नहीं हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे। फिर हम समझाते क्यों नहीं जाओगी मैया, आपका काम है कि बेटा आपकी सेवा। हम समझा दिए ना, वो समझ गया ना, अब आपको जाना चाहिए। अब वो नहीं जाती, बोले आप रखो रखो रखो। तो भाई जब बेटा मना कर दे कि मैं नहीं रखूंगा, मेरी माँ मर गई मेरे लिए, ऐसा जब बच्चे बोल देते हैं उन माँओं को रखा जाता है। कुछ माताएं, अभी कुछ दिन पहले क्या हुआ, एक माँ बांग्लादेश से आ गई, वो माँ उसके पास आधार कार्ड नहीं था, लेकिन कुछ एविडेंस उसके मिले जो बांग्लादेशी थे। फिर पुलिस को बुलाया गया, पुलिस आई तो भाग गई। तो यहाँ माताओं को रखते हैं तो आधार कार्ड चेक करते हैं, उनका बच्चों से बात करते हैं। भाई इतनी बड़ी सिस्टम है, इतना बड़ा सिस्टम है, तो पूरा कल को कुछ भी होगा तो आप लोग ही कहोगे कि आपने क्यों नहीं वेरिफिकेशन किया। तो ये समझो ना, तो वो माताएं वेरिफिकेशन में सहयोग ना करेंगी तो उनको बिल्कुल नहीं रखा जाएगा। आप साथ दीजिए, बच्चे से बात कराइए या बेटी का नंबर दीजिए। हम किसी से, कल को आपकी मृत्यु हो गई, यहाँ माताएं हैं, मृत्यु भी तो होती है, मृत्यु होती है तो हम किसे सूचित करेंगे। घर में कोई तो होगा जो जिसको कह सकें भाई कम से कम आखिरी समय हम किसी को तो सूचना देंगे, हाँ या ना जी। तो आपने उनको पूछो कि आपके घर पे कोई नंबर है। आप ही एक बार घर में बात कर लेते कि आपके घर में क्या दिक्कत थी। नहीं, हमने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि जब हम जाते हैं। नहीं, आप उनके घर में बात करते ना, बच्चों का नंबर लेते, आप अपने मोबाइल पे टाइप करते कि अपने बेटे से बात कराओ। हमने कहा तो उन्होंने कहा कि हम अनाथ हैं, हमारा यहाँ कोई नहीं है और हम यहाँ फुटपाथ में बैठ के भीख मांगते हैं और इसी से हमारा जो है चलता है। आप उनको ले आना हमारे पास जी, और एक बार आप ही बात करना उनके बेटे से जी, और फिर मेरी बात करा देना। यदि वहाँ पे बेटे से बात हुई होगी और बेटा मना कर देगा तो बिल्कुल हम तो द्वार खोले हैं। पर बेटा बोलेगा कि हम सेवा करेंगे अपनी माँ की, फिर भी माँ ना जाए, इसमें फिर माँ सही है कि गलत है? गलत है। फिर तो पूरी बेटा यहाँ 290 माएँ रहती हैं, आपने देखा है जी? देखा है। फिर तो जब हो रही है सेवा तो जो हो रही है वो हो रही है, जो नहीं हो रही है उसका कोई कारण होगा जी, ठीक है। तो ऐसे ही गुरुजी हमने 2-3 माताओं से बात की। हाँ, तो सभी का माताओं को 2-3 माताओं का यही कहना था, 2-3 माताओं को मेरे पास ले आना जी, और आप अपने मोबाइल से ही उनकी बेटी या बेटे को एक बार बात करना, फिर मेरे से बात कराना, ठीक है। यदि वो योग्य हैं, यदि वो प्रताड़ित हैं घर से, तो सहर्ष उनके लिए द्वार खुले हैं। जी गुरुजी, बिल्कुल। गुरुजी मेरा